साधक का प्रश्न है कि एक बार नाम ले लेने से सारे पाप नष्ट अगर हो जाते हैं तो बार बार नाम लेना और नाम रटना क्यों जरूरी है। मतलब बार बार नाम जपना रटना क्यों जरूरी है, जब एक बार नाम लेने से ही उद्धार हो जाता है। तो एक नाम, इसमें एक बार नाम से उद्धार निश्चित होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर वो नाम आर्त भाव से जब लिया जाए एक नाम, तो वो उद्धार करेगा। पर वो आर्त भाव है कब? जैसे गजेंद्र को आर्त भाव आया कब? अंतिम समय, जब सबका सहारा छूट गया, सबकी आस टूट गई, तब आर्त भाव आया श्री भगवान के। सबकी आस टूट गई, अपने कुटुंबियों की, अपने परिवारजनों की, अपने मित्र सगे संबंधियों की, अपना बल का, स्वयं का बल का, जब सबका अहंकार जब टूट गया, तब आर्त भाव से पुकार हुआ नारायण। वही अंतिम जो आर्त भाव है, उसी के लिए हम नाम रटते हैं। क्योंकि एक नाम कल्याण उद्धार करता है, तो क्या एक नाम हम अंतिम समय अगर ले रहे हैं, मृत्यु के समय आर्त भाव से, तो हमारा तो उद्धार हो गया, उसमें तो कोई संशय ही नहीं। पर क्या जीवन में हम एक बार आर्त भाव से लिया तो बार बार पाप होगा, पाप आचरण होंगे, कई ऐसी संसारी वृत्तियां होगी, तो फिर तो हमारा वो नाम, वो जो काम करना चाहिए वो करेगा नहीं। अब दूसरा ये है सबसे जरूरी कि नाम जप निरंतर अगर हम नाम जप कर रहे हैं, निरंतर अगर नाम जप में हमारा मन लग रहा है, चाहे रट रहे हैं, तो उसी में कोई एक ऐसा क्षण आएगा जो आर्त भाव लेकर आएगा। वो इतना आर्त भाव होगा कि प्रभु को आने पर विवश कर देगा, प्रभु को प्रकट होने पर विवश कर देगा। इसीलिए उसी एक आर्त भाव के लिए पूरे जीवन महापुरुषों ने, संतों ने नाम रटन किया, एक आर्त भाव के लिए। तो आर्त भाव तब तक नहीं आएगा जब तक हमारी मलिनता नहीं जाएगी, और मलिनता जाएगी निरंतर नाम जप से। जैसे गजेंद्र का उदाहरण दी, तो क्या मृत्यु के समय अगर एक बार नाम पुकार लिया जाए तो पूरे जीवन का पाप नष्ट होकर के उसको मोक्ष मिल जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा? उसका उद्धार नहीं, वो भगवत धाम चला जाएगा। अगर वो मृत्यु के निकट अंतिम समय में भगवान का नाम पुकार लिया, और अगर वो आर्त भाव से नहीं भी है, तो भी उसको मोक्ष मिल जाएगा। जैसे अजामिल का, अजामिल पुत्र के बहाने अंतिम समय में नाम जप किए तो उनका उद्धार हो गया, उनका कल्याण हो गया। हम भाव से कर रहे हैं कि कुभाव से कर रहे हैं, वो तो अलग है विषय। पर नाम जप हो रहा है तो काम करेगा, पर इन नाम जप का फल क्या मिलेगा? वही आर्त भाव लाएगा। भाव कुभाव से जो नाम जप होगा वही आर्त भाव लेकर आएगा, प्रभु के प्रति प्रेम लेकर आएगा। और जब प्रभु के प्रति रोना आने लगे, प्रेम आने लगे हृदय में, तो समझ लो कि अब हम प्रभु की निकट जा रहे हैं, अब हमारा नाम काम कर रहा है। इसीलिए नाम को निरंतर रटना जरूरी है। जब हमारा निरंतर नाम जप होगा तो कभी न कभी तो हमारे हृदय में भाव आएगा, कभी न कभी हृदय में हमारी जो है ऐसी दीनता आएगी कि हे नाथ, हम सबसे दीनहीन हैं, हे प्रभु हमसे दीन इस संसार में कोई नहीं है, हे नाथ हम तो पतित हैं, आप पतित पावन हैं, इस पतित को अपने चरणों में लगा करके और पावन कर लो नाथ। जब ऐसी हृदय में भाव आने लगे तो समझ लो कि हमारा नाम तो काम कर ही रहा है, कहीं ना कहीं हमारे प्रभु भी हमसे रीझ रहे हैं और वो कृपा कर रहे हैं। तो ऐसी हृदय में भाव लाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए नाम रटना जरूरी है। तो चाहे वो 20 वर्ष से नाम जप कर रहे हो, चाहे 10 वर्ष से नाम जप कर रहे हो, नाम जपना जरूरी है।